aspirant on our channel Guide IAS PCS. So today's lecture is based on Jainism, how it emerges in the Indian subcontinent, its doctrine. आज हम ये इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. प्लीज़ इस बात को नोट रखिएगा कि जैनिज्म, बुद्धिज्म ये कम्प्लीटली यहाँ कवर नहीं होगा. सिर्फ ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा. आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सीरीज बनेगी आर्ट एंड कल्चर की. उसमें बाकी फर्दर जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो कवर होगी. ठीक है. आज सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट तीर्थंकरा थे ऋषभ देव जी. इनका बर्थ हुआ था अयोध्या में. ठीक है. इन्होंने ही इस सेक्ट की स्टैब्लिशमेंट की थी. ठीक है. ये फर्स्ट तीर्थंकरा थे, ऋषभ देव थे. 23rd, टोटल 24th तीर्थंकरा थे. आप तीर्थंकरा का सिंपल मतलब ये समझ सकते हैं, टोटल 24 थे. ठीक है. तीर्थंकरा का सिंपल मतलब आप टीचर, फिलोसोफर. ठीक है. जिन्होंने जैन सेक्ट का स्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने जैन की फिलोसफी को माना था और जिन्होंने कंप्लीट नॉलेज को एक्वायर किया था. दे बिकम जिना. जिना मीन्स क्या होता है? जो कंप्लीट नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं. कंप्लीट एक्वायर हो, कंप्लीटली एक्वायर्ड द नॉलेज. ठीक है. तो इनको जिना भी बोलते हैं. ठीक है. और ये टोटल 24 तीर्थंकरा थे, यानी 24 टीचर्स थे. आप इन सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं. अब हम ये देखते हैं, सारे सबका 24 का नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है. फर्स्ट तीर्थंकरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्टैब्लिश किया था ये सेक्ट, ऋषभ देव जी. 23rd पार्श्वनाथ जी है और 24th वर्धमान महावीर है. ठीक है. इन तीनों का ही आप ज्यादातर नाम सुनेंगे. पार्श्वनाथ जी, इनका बर्थ वाराणसी में हुआ था, बनारस में. और वर्धमान महावीर का बर्थ अब हम आगे अभी नेक्स्ट ही देखते हैं कि बॉर्न हुए थे ये 540 बीसीई में. ये जो फर्स्ट से लेके 23rd थे, ये महावीर जी के पहले थे. तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, वर्धमान महावीर जी ने इस सेक्ट को स्टैब्लिश नहीं किया था. ये जैन जैन रिलीजन ये पहले से स्टैब्लिश था. ठीक है. ये बल्कि उसके लास्ट टीचर थे, लास्ट तीर्थंकरा थे. ओके. तो वर्धमान महावीर का हाँ, ऑल्दो ये सबसे ज्यादा फेमस थे, इन्हीं की वजह से ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे कि मतलब जैनिज्म रिलीजन ये फैला हमारा. इसके पहले ये बहुत ही छोटे रीजन में, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न बिहार के रीजन में ही ये कन्फाइंड था. ठीक है. ऑल ओवर इंडिया जो स्प्रेड हुआ वो वर्धमान महावीर जी के बाद हुआ. इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरु है, गॉड है जैन सेक्ट के लिए. इनका बर्थ 540 बीसीई में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ. वैशाली इज इन नॉर्थ बिहार. ठीक है. ये नॉर्थ बिहार में है. और इनकी डेथ हुई थी 468 बीसीई में पावापुरी, राजगीर. राजगीर भी हमारा राजगृह के नाम से भी आप इसको जानते होंगे, ये भी बिहार में है. ठीक है. ये भी बिहार में है. तो इनका बर्थ हुआ था कुंडाग्राम वैशाली, नॉर्दर्न बिहार. और डेथ हुई थी 468 बीसी पावापुरी, राजगीर या राजगीर बिहार में. इनका बर्थ जो है एक क्षत्रिय क्लैन में हुआ था. ठीक है. इट मीन्स कि बाय बर्थ एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्लैन में हुआ था. नाम था ज्ञानंत्रिका. स्पेलिंग इज JNANTRIKA. तो ये ज्ञानंत्रिका क्लैन में इनका बर्थ हुआ था. ओके. अब वर्धमान महावीर को निगंधनाथ पुत्र के भी नाम से जानते हैं. प्लीज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में कि निगंधनाथ पुत्र किनका नाम है. तो ये वर्धमान महावीर जी का ही नाम है, 24 तीर्थंकरा का. बट ये कहाँ मेंशन्ड है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. ठीक है. बुद्धिस्ट की जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें जब भी वर्धमान महावीर जी का नाम लिखा गया है, ज्यादातर टाइम निगंधनाथ पुत्र लिखा गया है. ठीक है. इससे पता चलता है कि निगंधनाथ पुत्र वर्धमान महावीर जी थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यजुर्वेदा. यजुर्वेदा में 3 तीर्थंकरास का मेंशन है. अब आप ये समझ पा रहे हैं ना, यजुर्वेदा ये लेटर वैदिक फेज की हमारी टेक्स्ट बुक है, पर इसमें भी 3 तीर्थंकरों का मेंशन है. इट मींस ये जैनिज्म सेक्ट 540 बीसी से नहीं स्टार्ट हुआ था. वर्धमान महावीर इनके लास्ट टीचर थे. ये इनके बर्थ से पहले से स्टैब्लिश था इंडिया में. ठीक. ऑल्दो ये जितने भी लेटर वैदिक हमारे जो भी टेक्स्ट बुक है ये आगे चल के कंपाइल हुए थे उस टाइम पे, यानी बिटवीन 1000 टू 500 बीसी के दौरान पे, तो ये सिर्फ ओरली आगे ट्रांसमिट हो रहे थे. बट अगर इसमें मेंशन है तो इट मींस इन सारे टीचर्स उस टाइम पे थे. ये रिलीजन पहले से था, बट हाँ, इसका स्प्रेड, इसकी पॉपुलैरिटी वर्धमान महावीर जी के टाइम से हुई थी.
तो जिन 3 तीर्थंकरों का नाम यजुर्वेदा में मेंशन है, उन 3 का नाम आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उनमें एक है ऋषभ देव जी, अजीत नाथ, अरिस्तानेमी। फिर से बोल रहे, ऋषभ, अजीत नाथ, अरिस्तानेमी, इन 3 लोगों का नाम यजुर्वेदा में भी मेंशन है। ओके, और वर्धमान महावीर जी का नाम निगंध नाथ पुत्र भी है, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है। आगे अब हम देखते हैं कि जैनिज्म की डॉक्ट्राइन्स क्या क्या है। तो 5 डॉक्ट्राइन्स है। डॉक्ट्राइन्स का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग इस सेक्ट को इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप ये डिफरेंस समझ लीजिए, सेक्ट और रिलीजन क्या होता है। सेक्ट सिर्फ तब तक होता है जब तक उसको मतलब थोड़ी छोटी पॉपुलेशन उसको फॉलो कर रही है। जब पर उस सेक्ट को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तब ही कोई सेक्ट रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे सेक्ट बोले चाहे रिलीजन, क्योंकि आज भी इंडिया में ठीक ठाक पॉपुलेशन है जैनिज्म की, ठीक है, जो जैन रिलीजन को फॉलो करती है। तो 4 डॉक्ट्राइन है। जो ये 4 डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है, सॉरी 5 है, अभी हम देखेंगे 5th वाली क्यों अलग है। मेनली 4 थी जो पहले से चली आ रही थी। जो ऊपर आपने देखा 24 तीर्थंकरा थे वर्धमान महावीर। तो 4 जो डॉक्ट्राइन है, वो ऊपर के 23 जो 23rd है, मेनली कहते हैं कि ये चारों जो है पार्श्वनाथ जी ने दिया था। जो 23rd तीर्थंकरा थे पार्श्वनाथ जी, ठीक है, इन्होंने दी थी 4 डॉक्ट्राइन। ये लास्ट वाली जो है, ये वर्धमान महावीर जी ने दी थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या क्या डॉक्ट्राइन थी। फर्स्ट डॉक्ट्राइन थी डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना है। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है। डू नॉट वायलेंस, डू नॉट डू एनी वायलेंस। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो 4 है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, वायलेंस नहीं करना, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना, ये पार्श्वनाथ जी ने दी थी। लास्ट वाली है कॉन्टिनेंस, ये डू नॉट नहीं है, इसके पहले डू नॉट ऐड डू नॉट। ओके, तो ये कॉन्टिनेंस है। कॉन्टिनेंस का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, ये महावीर जी ने दी थी। तो लास्ट कॉन्टिनेंस जो है, ये हमारी महावीर जी ने दी थी। इसके अलावा ये जो ऊपर की चारों है, ये पार्श्वनाथ जी ने दी थी। इसको प्लीज याद रखिएगा कि लास्ट वाली ब्रह्मचर्य या कॉन्टिनेंस, इसको जो है 24 तीर्थंकरा ने दिया था, ऊपर वाली 4 पार्श्वनाथ जी ने दिया था। अब हम आगे ये देखते हैं कि इसका फ्रैगमेंटेशन क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब 468 बीसीई में, यहाँ पे हमने अभी देखा था 468 बीसीई में वर्धमान जी की डेथ हुई। तो इनकी डेथ के 200 ईयर्स के बाद, इनकी डेथ के 200 ईयर्स के बाद मगध रीजन में, अच्छा इस टाइम तक हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा जैन रिलीजन है, ये अभी बिहार और यूपी साइड ही कन्फाइंड है। ओके, अब यहाँ से अब हम ये समझेंगे कि कैसे ये ऑल ओवर इंडिया फैला था। तो 200 ईयर्स के बाद, इनकी डेथ के 200 ईयर्स के बाद मगध में ड्रॉट आया था, सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे जैनिज्म। जो मगध रीजन में ही रहे, उनकी लीडरशिप की स्थूलभद्र ने, ठीक है, स्थूलभद्र ने। और जो वहां ड्रॉट रीजन में नहीं रहना चाहते थे, वो भद्रबाहु की रिलीजन मतलब लीडरशिप में, भद्रबाहु की लीडरशिप में ये साउथ इंडिया की तरफ मूव ऑन करे। ठीक है, साउथ इंडिया में मेनली कर्नाटका साइड में ये मूव ऑन करते हैं। इनकी लीडरशिप भद्रबाहु ने की, और जो मगध रीजन में ही रह गए थे, यानी नॉर्दर्न इंडिया में ही, उनकी लीडरशिप स्थूलभद्र ने की थी। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि एक पोर्शन हमारा साउथ इंडिया की तरफ इस टाइम पे चला गया था। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो मगध रीजन में रह गए, इन्होंने एक्चुअली क्लोथ पहन लिए। ठीक है, व्हाइट क्लोथ इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इस वजह से भी इनको व्हाइट क्लैन भी बुलाते हैं, जो मगध रीजन में रह गए। पर जो भद्रबाहु के मतलब इनकी लीडरशिप में जो ग्रुप आगे बढ़ा था, वो विदाउट क्लोथ्स ही रहा। ओके, तो इस तरह से 2 ग्रुप डिवाइड हो गए। जो स्थूल भद्र के साथ थे, जो मगध रीजन में ही रहे, उनको श्वेतांबराज बुलाते हैं। जो भद्रबाहु के साथ आगे साउथ इंडिया पहुंच गए, उनको दिगंबराज बुलाते हैं। ठीक है, जो व्हाइट क्लैन है, ये श्वेतांबराज, इससे आप याद रख सकते हैं। श्वेतांबराज मीन्स, श्वेत मीन्स व्हाइट होता है, और व्हाइट क्लोथ जिन्होंने पहना वो व्हाइट क्लैन है, और वो मगध रीजन में ही रह गए। और जो भद्रबाहु के साथ आगे बढ़ गए थे, उनको दिगंबराज बुलाते हैं। और इन्होंने क्लोथ्स, जैसा कि
यहाँ पे वर्धमान महावीर जी ने बोला था आपको कपड़ों वगैरह का त्याग कर देना है, ये वो सारी कंडीशंस अभी भी मानते थे, ठीक है, पर इन्होंने नहीं मानी। अब हम ये देखेंगे इस तरह से उनकी डेथ के 200 साल के बाद दो ग्रुप्स बन गए, यानी फैक्शनलिज्म आ गया था। सूलभद्र का ग्रुप कहलाया श्वेतांबरास और भद्रबाहु का ग्रुप कहलाया दिगंबरास। ओके, अब इनकी जो एक और डॉक्ट्राइन थी, ये गॉड को मानते थे, ऐसा नहीं है कि ये गॉड को मानते नहीं थे कि भगवान जैसी कोई चीज, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती, पर हाँ ये जो मतलब हायरार्की में इन्होंने गॉड को जिना के बाद रखा। जिना मीन्स जो कंप्लीट एक्वायर्ड नॉलेज। ओके, जो भी लोगों ने मेडिटेशन वगैरह करके पूरी कंप्लीट नॉलेज को एक्वायर कर लिया था, जो इनके तीर्थांकरास थे, उनको ये लोग जिना बुलाते थे और हायरार्की में उनको ऊपर रखते थे, गॉड को इनके बाद रखते थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि बुद्धिज्म में ये चीज थोड़ी सी डिफर हो जाएगी। थोड़ी मीन्स वो गॉड को एज सच कुछ मानते ही नहीं थे, ना उनके लिए है ना उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये सब ट्विक्स आ सकते हैं स्टेटमेंट में कि क्या ये गॉड को रिकॉग्नाइज करते थे कि नहीं करते थे, तो आपको पता होना चाहिए रिकॉग्नाइज किया है गॉड को। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया, मतलब वर्णा सिस्टम की एज सच इन्होंने बुराई नहीं की, इन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की। वर्णा सिस्टम मीन्स जो हमारा ब्राह्मण चार वर्णास में डिवाइडेड थे, क्षत्रिय, ऐसे करके वैश्य और शूद्र, ये जो चार ग्रुप्स में हमारा डिवाइडेड था वर्णा सिस्टम, इसको इन्होंने कंडेम नहीं किया। हाँ, ऑल्दो कोई भी शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वो इस सेक्ट को फॉलो कर सकता है। इनके जो गेट है वो खुले हुए थे सभी के लिए, बट इन्होंने एज सच कि वर्णा सिस्टम खत्म करो, ये सोसाइटी में ऐसा कुछ भी इन्होंने नॉलेज नहीं दी उस टाइम पे भी कि हाँ वर्णा सिस्टम खत्म होना चाहिए। ओके, हाँ, बट जैसे ही वो जैनिज्म सेक्ट में टीचर के सामने बैठे थे, सब इनके लिए इक्वल थे, बट इन्होंने ऐसा खत्म करने की कोशिश नहीं की। ठीक, और इनकी नजर में सभी लिबरेशन अटेन कर सकते हैं जो जो त्रिरत्ना को मानेंगे। ठीक है, अब हम त्रिरत्ना के बारे में देखते हैं कि त्रिरत्ना का मतलब क्या है। जैन रिलीजन में त्रिरत्ना मीन्स राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अगर आप ये तीन चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आपको लिबरेशन मिलेगा। लिबरेशन मीन्स ये जन्म और मृत्यु का जो सर्किल है, बर्थ और डेथ का सर्किल है, इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, फिर मतलब बार बार जन्म लेके आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी अगर आप ये त्रिरत्ना को फॉलो करते हैं। अब ये त्रिरत्ना का मतलब क्या है? राइट फेथ होना चाहिए। फेथ किस पे? जैसे जो भी तीर्थांकरा है, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो भी नॉलेज है, जो भी टीचिंग है, उस पे आपको पूरी तरह से फेथ होना चाहिए। राइट नॉलेज, ठीक है, वो जो भी दे रहे हैं नॉलेज में, आप उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब करिए और उसको फॉलो करिए, ये राइट नॉलेज है। ठीक है, फर्स्ट है उन पे बिलीव रखिए, सेकंड है राइट फेथ, सेकंड है उनकी नॉलेज पे बिलीव रखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, और थर्ड है कंडक्ट। अब ये राइट कंडक्ट क्या है? ये जो पांच डॉक्ट्राइन है, जब आप इसको फॉलो करेंगे विथ द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकरा, तो वो आपकी राइट कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब राइट कंडक्ट है, इसका मतलब आपको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है, कंटिन्यूस फॉलो करना है, और भी इसके अलावा जो टीचिंग्स है, लाइक आपको क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, जैसा वर्धमान महावीर जी ने कहा था, ये सब आपको नेकेड रहना है, ये सब चीजें जब आप फॉलो करेंगे तब आपको लिबरेशन मिल जाएगा। ओके, अब फर्स्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मीन्स प्रेजेंट में ये पटना के नाम से जानते हैं, और पटना हम सब जानते हैं बिहार में है। ठीक है, तो पहली काउंसिल अरेंज हुई थी। अब काउंसिल अरेंज हुई क्यों? अभी हमने ऊपर देखा, ये जो श्वेतांबरास और दिगंबरास दो ग्रुप बने हैं, तो ये जो दिगंबरास ग्रुप हमारा साउथ इंडिया चला गया था, कुछ सालों बाद ये रिटर्न आया फिर से मगधा। इन्होंने श्वेतांबरास को कपड़े पहने हुए देखा और कुछ डॉक्ट्राइन्स में भी चेंजेस थे, तो इन दोनों के बीच में जो टसल चल रही थी, इसको सॉल्व करने के लिए काउंसिल का अरेंजमेंट किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र पटना में अरेंज की गई थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ था? 12 अंगास को कंपाइल किया गया था। ठीक है, अंगास क्या है? जैसे अंगास, जैसे हमारा लेटर वैदिक फेज में यजुर्वेद और अथर्ववेद,
ये सब सारी टेक्स्ट बुक लिखी गई थी जो हमारे उस टाइम के हिंदू रिलीजन को मतलब डिफाइन करता है। सिमिलरली ये 12 अंगाज है हमारे जो जैनिज्म रिलीजन के बारे में है और जैनिस्ट रिलीजन टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो ऐसी 12 लिखी गई थी, 12 का कंपाइलेशन हुआ था। वो फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था और इनको नाम दिया गया 12 अंगास। ओके, ये 12 थी इसलिए टोटल 12 और बाकी इन बुक्स का नाम अंगास है। सिमिलरली ऐसे ही सेकंड काउंसिल रखा गया था क्योंकि इनकी कुछ टीचिंग्स में कुछ कंफ्यूजन था। तो ये सेकंड काउंसिल वल्लभी जो कि गुजरात में, ठीक है। और इसमें 12 उपांगास का कंपाइलेशन हुआ था। ओके, ये दोनों ही हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है मतलब ये जो टोटल 24 है हमारा 12 अंगास और 12 उपांगास, ये हमारी अर्ध मगधी लैंग्वेज में है, ठीक है। अब मगधी समझ में आ रहा है ना, मगध के रीजन में हुआ इसका बर्थ। तो ऑब्वियसली ये और आप देख भी पा रहे हैं कि दोनों ही काउंसिल हमारी, एक पाटलिपुत्र ये हमारी जो फर्स्ट थी ये मगध रीजन के ही पास में थी पटना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें ये अर्ध मगधी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। ओके, तो ये दोनों ही तरह की टेक्स्ट बुक चाहे अंगाज हो उपांगाज हो, ये दोनों ही अर्ध मगधी लैंग्वेज में थी। आगे हम देखते हैं अदर कुछ और सेकुलर टेक्स्ट है जो कि जैनिज्म रिलीजन से ही रिलेटेड है। उनका नाम है अचरंगा सूत्र, सूत्र कृतंगा, ठीक है। अभी आगे हम और टेक्स्ट बुक के नाम पढ़ेंगे वो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में। यहाँ पे अभी सिर्फ इतना रेफरेंस है कि कुछ और टेक्स्ट बुक हैं जो कि नेचर में सेकुलर है बट इसको लिखा या तो जैनिज्म लोगों ने जैनिस्ट लोगों ने ही है, ठीक है। तो ये रिलेट हो गई हमारी जैन रिलीजन से। इनका नाम है अचरंगा सूत्र, सूत्र कृतंगा। ये सब टेक्स्ट बुक का नाम यूपीएससी में आ जाता है कि ये टेक्स्ट बुक किस रिलीजन से या किस सेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम और देखते हैं कि दे बिलीव इन डुअलिज्म, सोल और मैटर। ये जो जैनिज्म सेक्ट है ये हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है। इनका कहना ये है जो पूरी दुनिया है पूरा वर्ल्ड है दो चीजों से बनी है, सोल प्लस मैटर। ये ऐसा मानते थे कि सारी ही चीजों में जो भी चीजें हैं सब में लाइफ है, ठीक है। एवरीथिंग हैज लाइफ, मतलब कोई भी चीज नॉन लिविंग नहीं है। एवरीथिंग हैज लाइफ इन इट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ चुकी है एज इट इज एग्जाम में। ओके, तो और जो पूरा वर्ल्ड है वो दो चीजों से मिलके बना है, सोल या मैटर। मैटर यहाँ पे एज सच कोई सामान से नहीं रिलेट किया गया, मैटर आपके एक्शन से रिलेट किया गया है। और सोल तो सारी ही चीजों में है। तो सोल प्लस आपके एक्शन जो है ये दोनों मिलके कर्म बनाते हैं, ठीक है, कर्मा। और ये जो कर्मा है आपका यही आपको बर्थ और डेथ साइकिल में फंसा के रखता है। बर्थ और डेथ साइकिल में मतलब आप बार बार आपका बर्थ होगा बार बार आपकी डेथ होगी। तो इसी से मतलब छुट्टी पाने के लिए पूरी तरह से आप कह सकते हैं लिबरेशन चाहिए होता है, ठीक है। कि ताकि आप बार बार आपका बर्थ ना हो, आपको बार बार किसी भी तरह का पेन ना हो। ये लिबरेशन मिलेगा कैसे? ऊपर के 5 जो आपके डॉक्ट्राइन है इसको फॉलो करने से, 3 जो यहाँ पे हमारे जेम्स है त्रिरत्नाज है इसको फॉलो करने से, इन सबको फॉलो करने से आपको लिबरेशन मिल जाएगा, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ओके, अब एक और बात समझिए कि सिर्फ मॉन्क्स ही हैं जैनिज्म में जो कि लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक फ्लॉ है इस रिलीजन का जिस वजह से आगे चल के इसके फॉलोवर्स कम हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉन्क्स लिबरेशन अचीव कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि विदाउट एनी क्लोथ्स रहना है। ये हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, स्पेशली विमेन जो सेक्ट था वो तो कभी लिबरेशन पा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो विदाउट क्लोथ नहीं रहेंगे। तो ये विदाउट क्लोथ्स आपको रहना और बाकी बहुत सारी इनकी स्ट्रिक्ट जो फॉलोइंग थी कि जैसे अब कितनी भी ठंडी पड़ रही थोड़ा भी मटेरियलिस्टिक कल्चर नहीं था इनके में। तो फॉलो तो लोग कर रहे थे बट लिबरेशन सबको नहीं मिल सकता था, लिबरेशन सिर्फ मॉन्क्स को मिल सकता था। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ये भी था दैट यू हैव नॉट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी। अब कोई भी नॉर्मल इंसान है तो ऑब्वियसली वो कहीं तो रह रहा होगा घर वगैरह में, वो हमेशा ही तो इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए नहीं घूम सकता, उसकी फैमिली है, ठीक है। इस वजह से हर कोई एंटर जरूर कर सकता है इस रिलीजन में बट लिबरेशन सिर्फ मॉन्क्स को मिलेगा और ये वन ऑफ द फ्लॉ ही है कि सबको लिबरेशन नहीं मिल पाएगा। और इस चीज को खत्म किया आगे बुद्धिज्म ने, इसीलिए बुद्धिज्म सेक्ट जैनिज्म से ज्यादा मतलब फेमस हुआ और उसके फॉलोवर्स ज्यादा थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस रिलीजन को पैट्रोनाइज किन्होंने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य
जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया। उसके अलावा कलिंगा किंग खारावेला ने भी किया था। इसके अलावा जो अशोका थे, ऑल्दो वो बुद्धिज्म सेक्ट को मानते थे अशोका, बट उन्होंने पैट्रोनाइज किया था क्योंकि वो सारे ही रिलीजन को इक्वल मानते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैनिज्म का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे इंडियन कल्चर में। ठीक है, कुछ जैसे लैंग्वेज वगैरह में इनका काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था। फर्स्ट देखते हैं कि डिस्कार्ड किया संस्कृत को। शुरुआत में जैनिज्म ने संस्कृत लैंग्वेज में नहीं लिखा। अभी हमने ऊपर देखा कि 12 अंगास और 12 उपांगास वो अर्ध मगधी लैंग्वेजेस में थी, प्राकृत लैंग्वेज में थी। इट मीन्स जो लोकल पीपल बोलते थे। ठीक है, ये लोकली यूज की जाती थी। तो जब आप कोई भी आप किसी की मदर टंग में बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, आपकी बात सुनेगा, तो उनके फॉलोवर्स ज्यादा हुए। संस्कृत तो बहुत ही इलीट लैंग्वेज थी। विदिन ये अभी तक है कि सब लोग, ऑल्दो मना किसी को नहीं है, पर हर कोई नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो ये इलीट लैंग्वेज थी। इस पे उस टाइम पे ब्राह्मण्स ने अपनी मोनोपोली रखी हुई थी। तो इसलिए शुरुआत में ये जो जैन सेक्टर था, इन्होंने संस्कृत को डिस्कार्ड किया। ऑल्दो आगे चल के जब इन्होंने संस्कृत को फॉलो किया तभी इनके फॉलोवर्स कम हुए। ये रीजन था इनके डिक्लाइन होने का। ठीक है, तो ये अर्धमगधी लैंग्वेजेस को यूज करते थे, प्राकृत लैंग्वेज जो कि लोकली यूज होती थी। और भी कई सारी रीजनल लैंग्वेज इनकी वजह से आई। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज जैसे शौरसेनी। अब जो लोग साउथ इंडिया में मूव ऑन किए थे, वहां पे जो लोग पहले से रह रहे थे, तो ऑब्वियसली अब वो अपनी मदर टंग में टेक्स्ट बुक वगैरह लिखेंगे। तो शौरसेनी ये मेनली इसी लैंग्वेज से मराठी लैंग्वेज का बर्थ हुआ था। ठीक है, जो भी लोग उधर महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन में रह रहे थे, वो मराठी कन्नड़ इन सब लैंग्वेजेस में जैन की टेक्स्ट बुक लिखते थे। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे विजयनगरा किंगडम में भी उस टाइम के, मतलब जहाँ विजयनगरा किंगडम था, तो उस टाइम पे भी काफी सब लोग, काफी जैनिस्ट फॉलोअर्स थे जो कन्नड़ लैंग्वेजेस में बुक वगैरह लिखते थे। इसको आगे हम अपनी मिडाइवल की सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो शौरसेनी लैंग्वेजेस में लिखते थे जिसकी वजह से मराठी आया। कन्नड़ लैंग्वेज भी यूज करते थे। विद इन तमिल में भी कुछ टेक्स्ट है, जैनिज्म से टेक्स्ट है, जैसे नलदियार, पालमोली, जीवक चिंतामणि। ठीक है, ये सब टेक्स्ट बुक का नाम याद रख लीजिएगा प्लीज। नलदियार, पालमोली, जीवक चिंतामणि। ठीक, और जैन द्रविड़ा संघ का अरेंजमेंट किया गया था मदुराई में। किन्होंने किया था? वज्र नंदी जी ने किया था। ओके, इसको याद रखिएगा, ये जस्ट एक फैक्ट है, याद होना चाहिए कि जैन द्रविड़ा संघ का अरेंजमेंट मदुराई में किया गया था वज्र नंदी ने। जनरली होता क्या है, मदुराई हम लोग ऐसे याद रखते हैं, जिन्होंने अगर पढ़ लिया हो एंशियंट हिस्ट्री, कि यहाँ पे मदुराई में हमारे जो वो संगम लिटरेचर लिखा गया था। ठीक है, बट यहाँ पे जैन द्रविड़ा संघ का भी अरेंजमेंट किया गया था। टेम्पल है, जैन टेम्पल्स है कई जगह, जैसे कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और सबसे खूबसूरत टेम्पल है इनका राजस्थान में, माउंट आबू में, जिसको दिलवाड़ा टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ टेम्पल है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में, इसका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो है वो हम आगे आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में कवर करेंगे। यहाँ पे बस अभी इतना ही जानना बहुत है। अब जान लेते हैं इनका डिक्लाइन के ऊपर। ऊपर हम 2 पॉइंट देख चुके हैं वैसे। फर्स्ट, इन्होंने आगे चल के ना संस्कृत का यूज स्टार्ट कर दिया था। संस्कृत यूज होने लगी थी, तो वो लेमैन की लैंग्वेज थी नहीं, तो इसलिए लोगों का अट्रैक्शन खत्म होता गया। दूसरा, लिबरेशन सिर्फ मॉन्क्स को मिल रही है, लिबरेशन ओनली टू मॉन्क्स। ये दो रीजन है जो अभी हमने ऊपर देखे, यहाँ पे फिर से इसीलिए लिख दिया कि आपको याद रहे कि डिक्लाइन हुआ, संस्कृत का यूज स्टार्ट कर दिया, लिबरेशन सिर्फ मॉन्क्स को मिल रही है। इसके अलावा रॉयल पैट्रोनेज का एब्सेंस था। इट मीन्स जो भी किंग्स थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बाद कोई भी बहुत बड़े किंगडम ने इनको पैट्रोनाइज नहीं किया। ठीक है, जैसे चोलास वगैरह थे, ये बहुत बड़े बड़े किंगडम थे, पर इन्होंने इनको पैट्रोनाइज नहीं किया। जब पैट्रोनाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली जब फंडिंग कम होगी, तो फॉलोइंग उसका एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली इट विल बी डिक्लाइन। ठीक, सेकेंड फैक्शनलिज्म आ गया। फैक्शनलिज्म अभी हमने पढ़ा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इन दोनों लीडरशिप की वजह से, इन दोनों की लीडरशिप की वजह से फ्रैगमेंटेशन आ गया। ठीक है, ये स्थूल भद्र हमारे श्वेतांबरास बने, भद्रबाहु के अंडर में जो थे वो दिगंबरास बने।
सीवियरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब इसके जो प्रैक्टिस थे वो इजी नहीं थे। अब फॉर एग्जांपल कितनी भी ठंडी हो, स्वेटर नहीं पहनना है, कोई भी क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, तो ये बहुत ही सीवियर प्रैक्टिसेस है, हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, जो फॉलो करेगा उसी को लिबरेशन मिलेगा। इस वजह से भी इस रिलीजन का डिक्लाइन हो गया। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बुद्धिज्म का स्प्रेड हो गया। बुद्धिज्म के अभी हम आगे अपने नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन इनसे भी थोड़ी सी इजी थी। ठीक है, और वो शुरू से लेके अंत तक लेमैन लैंग्वेजेस में ही चलती रही। काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, उसको पैट्रोनाइज जैसे अशोका जैसे किंग्स ने किया। ठीक है, आगे अभी हम इसको देखेंगे। तो बुद्धिज्म के स्प्रेड की वजह से, और बुद्धिज्म में लिबरेशन सब लोगों को मिल सकता है, कोई भी सीवियर प्रैक्टिस नहीं है बुद्धिज्म में, इस वजह से उसके फॉलोवर बढ़े और इनके घट गए। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि बुद्धिज्म पे होगा। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।